परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वंडरफुल। पिछला हफ्ता मैं निर्गमन पहला अध्याय के बारे में हम लोग ध्यान कर रहे थे। पिछले हफ्ते में जब हम परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे थे, हमने निर्गमन पहला अध्याय दो नर्स के बारे में, दो दादियों के बारे में जो डिलीवरी करते हैं, है ना, हम उन दोनों के बारे में मनन किया, ध्यान किया। और हमने ये देखा पहला अध्याय में कि वे दो लोग जो परमेश्वर से डरते थे, इसीलिए बुद्धि से भरे हुए थे, इसीलिए सरकार से ऑर्डर आने से भी वे लोगों ने, राजा से ऑर्डर आने से भी नहीं माना, मगर परमेश्वर का बात को माना, परमेश्वर के बात के अनुसार चला। इसीलिए परमेश्वर उन्हें आशीष दिया और उनके घर को संभाल के रखा, उन्हें बढ़ाया। उसी तरह हम भी ऐसा ही रहना बोल के हम लोगों ने पहला अध्याय को देखा। आज मैं निर्गमन दूसरा अध्याय में मैं प्रवेश कर रहा हूं। सब लोग निर्गमन की किताब को खोल के रखिए। बाइबल का दूसरा किताब। बाइबल में 66 किताबें रहते हैं। 67 किताबों में से शुरुआत का सेकंड जो किताब है, शुरुआत का जो दूसरा जो किताब है, पहला किताब उत्पत्ति है। ओके, जोर से बोलिए उत्पत्ति। ओके, बाइबल का पहला किताब का नाम क्या है और आखिर किताब का नाम क्या है? ये दोनों याद रख लेना, बीच का गायब होने से चलेगा नहीं ना, सब याद रहना चाहिए, ठीक है। पहला किताब का नाम क्या है और आखिरी किताब का नाम क्या है? ओके, जो पहला किताब उत्पत्ति है, उत्पत्ति का मतलब है सारी कायनात का सृष्टि, सारी कायनात को, सारी कायनात को, सारी सृष्टि को जो परमेश्वर बनाता है, हर चीज का आरंभ हम पहला किताब में देखते हैं, ठीक है। हर चीज का, आज हम जो भी देख रहे हैं वो हर चीज का जो शुरुआत है वो बाइबल का पहला किताब में हम लोग देखते हैं। दूसरा किताब का नाम जो है वो निर्गमन, जो हम लोग कल पिछले संडे से हम लोगों ने मनन किया। देखेंगे पवित्र आत्मा और कितना संडे हमको लेके जाता है। जोर से बोलिए निर्गमन। ओके, इंग्लिश में उसको बोला गया है एक्सोडस। ओके, इंग्लिश में क्या बोला गया है? एक्सोडस, ठीक है। तेलुगु में निर्गमा कांडम, करेक्ट है, निर्गमा कांडम, ठीक है। निर्गमन हिंदी में और एक्सोडस, ये दो शब्दों को अगर हम लोग मतलब निकालेंगे, ठीक है, निर्गमन का मतलब है बाहर आना। निर्गमन का मतलब क्या है? बाहर आना। अगर आप लोग ऑडिटोरियम में या थिएटर्स में अगर आप देखते हैं, ठीक है, एक अंदर आने का दरवाजा रहता है और एक बाहर जाने का दरवाजा रहता है। बाहर जाने के दरवाजे के ऊपर एग्जिट बोल के लिखा रहता है। कभी देखा आप लोगों ने ऑडिटोरियम में क्या लिखा रहता है? एग्जिट, ठीक है। एग्जिट का मतलब क्या है? बाहर जाना, ठीक है, बाहर जाने का रास्ता है। एग्जिट जो शब्द है वो एक्सोडस से आया हुआ है। एक्सोडस का मतलब है बाहर आना। निर्गमन का मतलब है बाहर निकलना या आजाद हो जाना या बाहर आ जाना। ये निर्गमन में जो हम लोग जितने भी 40 अध्याय हम लोग जो देख रहे हैं, ये निर्गमन का जो किताब है, ये परमेश्वर का जो संतान है, जो मिस्र देश में बंधन में थे, मिस्र देश में जो गुलामी में थे। पिछला संडे मैंने आप लोगों को सिखाया कि 70 जो लोग थे वो मिस्र देश में चले जाते हैं यूसुफ के जमाने में। याकूब और उसका पूरा परिवार, उसके बेटे, उसकी बहुएं और उसके पोता पोती, सब लोग मिलकर 70 लोग रहते हैं, जो लोग मिस्र देश में, यानी आज के जमाने में उसे इजिप्ट बोल के बोला गया है, ठीक है। अगर आज आप इजिप्ट को फ्लाइट पकड़ते हैं तो वो तेल अवीव बोल के एक जगह में जाता है, जो तेल अवीव जो है वो इजराइल का बॉर्डर में है। प्रभु की कृपा से मेरे फ्रेंड भी वहां पे इजिप्ट में रहते हैं और मुझसे वो बातें करते रहते हैं। तो कई बार मैं फोन में वहां की पूरी जानकारियों को मैं जो लेता रहता हूं। इजिप्ट आज के जमाने में जो नाम है, और पुराने हमारे बाइबल के हिसाब से उसका नाम जो है वो मिस्र देश बोल के बोला गया है। मिस्र देश जो है एक अन्य लोगों का देश है,
उस जमाने में उस देश को राजा, फरो, ये सब लोग चलाते थे। पहला फरो, दूसरा फरो, मालूम है आप लोगों को, द फरो नंबर 1, द फरो नंबर 2, द फरो नंबर 3। इस तरह वे जो राजा थे वो मिस्र देश को चलाते थे। द नंबर 1 फरो जब चलाता था उस समय में इस्राएल का जो याकूब है, अब्राहम, याकूब और इसहाक, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब, जो याकूब है उसका परिवार मिस्र देश में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में एक बड़ा अकाल आता है और उसके पहले ही यूसुफ को परमेश्वर मिस्र देश में लेके जाकर प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये कहानी आप में से कुछ लोग, हम लोग जानते हैं। और यूसुफ क्या करता है, उसका पूरे परिवार को, 70 लोगों को वो मिस्र देश में लेके जाता है, क्योंकि कानान में अकाल आ जाता है और वो अकाल कितना साल रहेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा और कितना साल भूखा रहना पड़ेगा, ये पता नहीं था। इसके वजह से परमेश्वर ने पहले से ही यूसुफ को मिस्र देश में लेके जाकर एक अद्भुत रीति से उसे राजगद्दी के ऊपर बैठाकर पूरे गोडाउन में दाने, खाना जो है वो जमा करके रखते हैं। तो जब याकूब और उसका परिवार मिस्र देश में पहली बार राजा के सामने खड़े होते हैं, 70 लोग रहते हैं। मगर जोसेफ मरने के बाद में 450 साल होने के बाद में जो ये 70 लोग गए थे, वे लोग लगभग 20 लाख लोग, इजरायली लोग जो बढ़ गए थे। हालेलुया। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछला बार बताया, परमेश्वर का वादा जिसके ऊपर रहता है वो जिधर भी रहे वो हमेशा आशीषित ही रहता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर परमेश्वर का वादा आपके ऊपर है, अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, अगर परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, आप किधर भी रहो, आपका जो नसीब है, आपका जो किस्मत है, आपका जो मंजिल है, वो सिर्फ आशीष का ही रहेगा, वो सिर्फ बढ़ोतरी का ही रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। इंसान लोग कितना भी रुकावट करने दो आपके आशीषों को, लोग कितना भी योजना बनाने दो आपको खाली करने के लिए, मगर अगर आप परमेश्वर से बुलाए गए हैं, आप हमेशा भरपूरिति में रहोगे, आप हमेशा आशीषित में रहोगे, आप हमेशा चंगाई में रहोगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से बुलाए गए हैं, अगर आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, आज मैं आप लोगों को ऐलान करना चाहता हूं, कोई भी इंसान आपको खाली नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसान आपको दरिद्रता में प्रवेश कर नहीं पाएगा, कोई भी इंसान आपके आशीषों को चुरा नहीं सकेगा, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? सब लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को? आमीन। सो इजराइली लोग 20 लाख लोग हो गए। सो मेरे प्यारो, हमने देखा ये 20 लाख लोग फरो के दबाव में थे, गुलामी में थे, और एक समय आया वहां पे एक स्त्री जो है एक लड़के को जन्म देती है। ठीक है, इसमें जाने के पहले, दूसरा अध्याय में जाने के पहले हम देखेंगे कि निर्गमन का मतलब है 20 लाख लोग गुलामी से बाहर आना। बगल वाले को देखकर बोलिए, 20 लाख लोग गुलामी से बाहर आना, वही निर्गमन है। ठीक है, बाइबल का दूसरा किताब अगर हम लोग देखते हैं, उस किताब में सिंपल है, 20 लाख लोग मिस्र से बाहर आ रहे हैं। और एक बार बगल वाले को देखकर बोलिए, 20 लाख लोग मिस्र से बाहर आ रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, सो ये निर्गमन का किताब वही है, बाहर आना। ठीक है, सो उस समय में जब पूरे इजरायली लोग एक गुलामी में थे, एक दबाव में थे, वहां पे एक कहानी हो रही है, एक घटना हो रही है, और वो है दूसरा अध्याय। कौन सा अध्याय? और ये दूसरा अध्याय में हम मूसा के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कोई समोसा बोल रहा है?
ओके, कुछ लोगों को भूख लग रहा है इसलिए समोसा बोल रहे हैं, ठीक है? बोलिए मूसा, जोर से बोलो। कुछ लोग सासा बोल रहे हैं, मुंह नहीं बोल रहे हैं। ओके, बोलिए बगल वाले को देखकर बोलिए वेरी गुड। ओके ओके, मूसा के बारे में और मूसा के जीवन के शुरुआत के 80 साल के बारे में हम दूसरा अध्याय में देखते हैं। इसका मतलब है निर्गमन दूसरा अध्याय में मूसा का 80 साल का जीवन चरित्र है। हार्डली दूसरा अध्याय में अगर आप देखते हैं तो सिर्फ 25 वचन है। कितने वचन है? 25। जोर से बोलिए, कितने वचन है? ओके, और ये 25 वचन में 80 साल का जीवन के बारे में है। कितने साल के बारे में? 80 साल का जीवन के। आप कभी कभी सोचते रहेंगे 25 वचन में 80 साल का बारे में, यही बाइबल है। हालेलुया, आमेन। वचन कितने हैं? 25। और चरित्र कितना साल के बारे में बोला गया है? 80 साल के बारे में, ठीक है? ये 80 साल को आप लोग 40 और 40 कर लेना। कितना कर लेना? 40 और 40, ठीक है? एक बाइबल स्टडी जैसा मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, ठीक है? मूसा का शुरुआत का 40 साल और मूसा का बाकी का जो 40 साल, टोटल 80 साल 25 वचन में बोला गया है। और ये 80 साल के बारे में मुझे आप लोगों को समझाने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। कितना मिनट है? 10 मिनट। हालेलुया। और ये 10 मिनट में मुझे आपको 80 साल का मूसा का जीवन के बारे में बताना है। तो ठीक है, मिस्र देश में एक स्त्री थी और उसे एक बच्चा, एक लड़का पैदा हुआ, ठीक है? एक लड़का जब पैदा हुआ, उस जमाने में यीशु मसीह पैदा होने के समय में जो राजा ने रूल्स निकाला था, वही रूल्स 4000 साल पहले एक घटना सेम हुआ है। इसका मतलब है जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो लगभग 4 साल के बाद में सेम घटना हुआ है। मेरे प्यारो, चरित्र जो है हमेशा रिपीट करता है। हालेलुया। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीटेड। कोई आमीन बोल सकते हैं? आमीन। आज हम लोग न्यूज देख रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में कभी भी लड़ाई शुरू हो सकता है, हम लोग देख रहे हैं। और रशिया और यूक्रेन के बीच में ये बॉर्डर का प्रॉब्लम है इस समय में जो हो रहा है, और बॉर्डर में लाखों सैनिक लोग तैनात हैं सिर्फ एक सिग्नल के लिए, स्टार्ट करो युद्ध, तो वो लोग युद्ध करने के लिए अभी तैयार हैं, ठीक है? और वो बॉर्डर में आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रखे हैं, बड़े बड़े टैंकर्स को रखे हैं बॉम्ब्स के, बड़े बड़े साइबर अटैक हो रहा है। साइबर अटैक का मतलब है नेटवर्क बंद हो जाना, ओके? जो वाईफाई है वो बंद हो जाना, मोबाइल में आपको नेटवर्क नहीं दिखेगा, बैंक में जाने से पैसा एटीएम से बाहर नहीं आएगा। ये सब जो है ये साइबर अटैक है। और इन दिनों में वो अटैक जो है अभी इस समय में रशिया और यूक्रेन में वो हो रहा है। अगर न्यूज में देखते हैं, न्यूज वाले बता रहे हैं ये हो सकता है तीसरा महायुद्ध के लिए दरवाजा खुल रहा है। जो थर्ड वॉर के लिए जो है, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें कुछ लोग मरे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ हिटलर के जमाने में, वहां पे 8 करोड़ लोग मरे थे और उसमें से 60 लाख यहूदी लोग मर गए थे। और अब जो होने वाला है वो तीसरा महायुद्ध होने के लिए जा रहा है बोल के न्यूज वाले बता रहे हैं। और परिस्थितियों को देखने से ऐसा ही है। अगर बाइबल का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में अगर हम लोग देखते हैं, उस वचन को और तीसरा महायुद्ध को दोनों को इक्वल करने से तीसरा महायुद्ध में 200 करोड़ लोग मर जाएंगे। कितने लोग मर जाएंगे? 200 करोड़। कैसे? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो एक एक देश के पास हजारों, 100 से भी ज्यादा वो लोगों ने जमा करके रखा है।
मेरे प्यारो, प्रार्थना करो कि हमारा देश परमेश्वर की सुरक्षा में रहे। विश्वासी लोग इन आखिरी दिनों में विश्वास में बढ़े, विश्वासी लोग प्रार्थना जीवन में बढ़े, विश्वासी लोग परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में प्रभु की महिमा के लिए जिए, दुनियादारी की अभिलाषाओं को छोड़कर एक पवित्र जीवन में, एक पश्चाताप के जीवन में यीशु की महिमा के लिए जिए। आज एक कलीसिया की जरूरत है, क्योंकि ना तेरे पास समय है, ना मेरे पास समय है, ना शैतान के पास समय है। तेरे पास थोड़ा समय है, इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि पता नहीं कब यीशु मसीह वापस आने के लिए जा रहा है। चरित्र जो है वापस क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। पहला महायुद्ध हुआ, दूसरा महायुद्ध हुआ, अब तीसरा महायुद्ध के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। उसी तरह यीशु मसीह के जमाने में भी एक रूल्स आया था कि 3 साल से भी कम लड़के को क्या कर दो? मार दो। मगर 4000 साल पहले भी फरो जो है मिस्र देश में, जब इजराइली लोग बढ़ रहे थे, सुन लीजिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि समय कम है और आप लोगों भी वचन को सुनना बहुत जरूरी है। जब इजराइली लोग मिस्र में बढ़ रहे थे, फरो राजा एक आज्ञा देता है कि इजराइलियों में जो भी लड़का पैदा होता है उसे क्या कर दो? मार दो। और पिछला संडे हम लोगों ने देखा, 2 दादी लोगों ने बात को नहीं सुना, इसलिए इजराइल में लड़के लोग बचने लगे। और दूसरा अध्याय में शुरुआत का, इसका मतलब है 1 से लेकर 10 वचन तक अगर हम लोग देखते हैं, वहां पे घटना हो रही है। सुन लीजिए, एक स्त्री डिलीवरी का समय आया, लड़का पैदा किया। अगर लड़का मिस्र लोगों को मालूम पड़ जाएगा, लड़के को क्या कर देंगे? मार देंगे। तो मां ने थोड़े दिन के लिए, लगभग 1-2 महीना 3 महीना तक छुपा के रखी घर में, ठीक है। मगर बच्चा का आवाज आ रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, दूध देना पड़ रहा है, तो उसको छुपा नहीं पा रही है वो, ठीक है। तो छुपा नहीं सकती है, इसीलिए उसने एक बुट्टी बनाया। कौन सा बुट्टी को देखेंगे? इजराइल के पुत्रों के नाम। ओके, दूसरा अध्याय, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा के रखा। जब वह उसे छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी राल लगाई, और कौन सा टोकरी है ये? सरकंडों की एक टोकरी मिट्टी लगाकर उसमें 3 महीने के बच्चे को रखकर वो नाइल नदी में उसे छोड़ देती है, ठीक है। सरकंडों का एक टोकरी है, मट्टी लगा दिया, 3 महीने को बच्चे को रख दिया, और कहां पे छोड़ दिया उसे? नाइल नदी, जो आज भी नाइल नदी हमारे वर्ल्ड मैप में दिखाई देता है। प्रभु को धन्यवाद, हमारा जो बाइबल है वो सबूतों से भरा हुआ बाइबल है। ये कोई कार्टून का किताब नहीं है, ये सबूतों से भरा हुआ है। इसीलिए आप अपने बाइबल से प्यार करें, अपने बाइबल को पढ़िए। कोई जोर से आमीन बोल सकते हैं? कोई जोर से आमीन बोल दीजिए। कौन से मुट्ठी में रखा उनको? सरकंडों की मुट्ठी में, और उसमें क्या लगाया? मिट्टी लगाया। बच्चा कितना महीने का था? 3 महीने का था। नाइल नदी में छोड़ दिया, और उसी बच्चे का बहन जो है, जो बड़ी होकर मिरियम बोल के कहलाती है, वो उस बुट्टी को देखने के लिए नाइल नदी के किनारे किनारे वो चले जाने लगे। नाइल नदी के किनारे किनारे जाने लगे। वो बुट्टी नाइल नदी में जब जा रहा था, फरो की जो बेटी है वो नहाने के लिए नाइल नदी में आई, और जब वो आई, वो बुट्टी उसके नजर में आ गया। हालेलुया। वो बुट्टी उसके नजर में आया और अपने सहेलियों को भेजती है, देखो देखो बुट्टी में क्या है, जल्दी लेके आओ। वो बुट्टी को जब लेके आया, ढक्कन को खोल दिया, एक खूबसूरत बच्चा उस बुट्टी में है। कोई आमीन बोल सकता है? एक खूबसूरत बच्चा उस बुट्टी में है, और वो सहेली बोलती है ये इस्राएल का कोई लड़का है जिसको ये लोगों ने बुट्टी में रखा है। तब वो फरो की बेटी बोलती है उसे मारना नहीं, मैं उसे पालूंगी। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया।
एक बात बताऊं, जब परमेश्वर आपकी रक्षा करना चाहता है, कोई भी आपको मार नहीं सकता। हालेलुया। आपकी तालियां बहुत कंजूस है। आमीन। जब परमेश्वर आपकी रक्षा करना चाहता है, जब परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, जब परमेश्वर ये ठान लिया है कि आपको जिंदा रखना है, आपकी सुरक्षा, परमेश्वर कहता है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। जब मिनिस्टर लोग जाते हैं, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, ओ सिक्योरिटी बोल के रहता है। मालूम है आप लोगों को? इसका मतलब है कुछ मिनिस्टर्स लोगों के पास 3 सिक्योरिटी रहते हैं, कुछ मिनिस्टर्स लोगों के पास 5 सिक्योरिटी रहते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, उनका जो सिक्योरिटी है वो पूरा टाइट रहता है, ठीक है? क्योंकि इन दिनों में मैंने देखा कि वो जो चलते हैं, वो हर कदम जहां पे रखते हैं, वो एटम बम का जो स्कैनिंग जो रहता है ना, वो चेक करते हैं, कहीं मतलब कुछ हो ना जाए बोलते हैं। उन लोगों का सिक्योरिटी जब हमारी आर्मी इतना अच्छा कर सकता है, हमारा सिक्योरिटी, हमारी रक्षा का जो जिम्मेदारी है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ले रहा है। तो यहां भी बोल सकते हैं, हमारी सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हमारा परमेश्वर ले रहा है। और इसीलिए भजन संगीता में लिखा हुआ है, तेरे आने जाने में वो तेरी रक्षा करेगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया, आमीन। तेरे आने जाने में वो तेरी 91 भजन संगीता में लिखा हुआ है, वो तेरे पैरों को ठेस न लगे, इसीलिए स्वर्गदूतों को वह आज्ञा देगा कि तुम्हें वो अपने हाथों में उठा ले। तेरी सुरक्षा ना जड क्या बोलते हैं, ना जड सिक्योरिटी, ना वो सिक्योरिटी, इट इज अ हेवनली सिक्योरिटी। कम ऑन चर्च, हालेलुया। इसका मतलब है हम मिनिस्टर से भी बड़े हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। Come on church, hallelujah. इसलिए हम लोग पिछला बार गवाही देख रहे थे कि हम जा रहे थे, अचानक बस आया, मगर परमेश्वर ने हमारी रक्षा किया, क्योंकि आपका जो रक्षा है वो स्वर्ग से नियुक्त किया गया है। और जो तेरी रक्षा करता है, वह न सोता है, वो न ऊँघता है। इसीलिए आप घर से निकलने के टाइम में प्रार्थना करके जाओ। जब घर के अंदर आते हैं तो प्रार्थना करो, निकलने के पहले प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे उधर जाना है कि नहीं जाना है। जब परमेश्वर बोलता है कि जाओ, तो उसकी तेरी सुरक्षा वही करता रहेगा। हालेलुया। मूसा मिट्टी में डाला, राजा का डिसीजन था कि लड़कों को क्या कर दो, मार डालो, मगर उसको कौन पाल रहा है? राजा की बेटी ही पाल रही है। ये हमारा परमेश्वर है, ये तेरा परमेश्वर है। बगल में देखो, हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। तेरे शत्रुओं के सामने परमेश्वर तेरे लिए मेज बिछाए, तेरे विरोध, बोलिए सिस्टर वो वचन, कोई भी शस्त्र जो तेरे विरोध आता है वो कोई भी रोक नहीं सकता। कोई भी तलवार तेरे विरोध सक्सेस नहीं हो सकता। कोई भी शैतान की योजना, युक्ति तेरे विरोध कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा रखवाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो तेरी आने जाने में तेरी रखवाली करेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। इसलिए जब आप लोग रोड के ऊपर चलते हैं, इधर जाते हैं, मन में बोलते रहिए, मेरी रक्षा परमेश्वर करता है, मेरे बच्चों की रक्षा परमेश्वर करता है, मेरे परिवार की रक्षा परमेश्वर करता है, मेरे घर की रक्षा परमेश्वर करता है, मेरे घर के ऊपर यीशु की लहू है, मेरे घर के चारों ओर स्वर्गदूतों की बाड़ा है, इसलिए शैतान मेरे परिवार को छू नहीं सकता। प्रभु को धन्यवाद देंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। राजा ने आज्ञा दिया, लड़कों को क्या कर दो, मगर उसी लड़के को कौन पाल रहा है अभी? आमीन। परमेश्वर शत्रुओं का धन आपको देगा, छुपा हुआ धन परमेश्वर आपको देगा। कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। जहां से आने का कोई सोच ही नहीं था, वहां से आ जाएगा। अपने मुंह से बोली, जहां से आने का सोच ही नहीं था, वहां से आ जाएगा। कोई आमीन बोल सकता है? हिमाचल जाने का मिशन ट्रिप मेरा स्टार्ट हो गया।
हिमाचल प्रदेश, जहां पे बहुत पहाड़ है, बर्फ है, मुझे वहां पे जाना है। तो मन में आया कि हिमाचल जाऊंगा और अपनी सेवकाई भी वहां पे है, थोड़ा सा देखना है और सेवकाई को भी करना है। पैसा नहीं है, सिर्फ जाके आने के लिए, सिर्फ पंजाब का जो चंडीगढ़ से जाके आने के लिए फ्लाइट में बैठने के लिए 10,000, और चंडीगढ़ से मुझे रोडू जाना है, शिमला जाना है, किन्नौर जाना है, लगभग पूरे बहुत ही माउंटेन्स में मुझे चढ़ना है। पैसा नहीं है, मगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, विश्वास के साथ मैंने स्वाइप कर दिया, टिकट बुक हो गया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद क्रेडिट कार्ड के लिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हिमाचल मुझे जाना है और मेरी रक्षा तू करेगा, मेरी जरूरतों को तू पूरा करेगा। आमीन। मैं चर्च में अनाउंसमेंट नहीं किया, मैंने चर्च में किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दिया, मगर ऐसा व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता, जिसका मुंह कभी मैंने देखा नहीं, जिसका चेहरा कभी मैंने देखा नहीं, जिसके साथ कभी मैं मिला नहीं, वो व्यक्ति मेरे अकाउंट में पैसा डालता है और कहता है आप अच्छा रीति से हिमाचल जाके आ। तो आमीन बोल सकते हैं। ये मेरा परमेश्वर है जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, कोई भी इंसान जब आपके आशीषों को देखकर जलता है, चिंता ना करना, उसके पास जितने भी आशीष है वो तेरे पास आएगा। हालेलुया। इसका मतलब है वो खाली होएगा, तू भरेगा। अपने मुंह खोलकर बोलो, वो खाली हो जाएगा, मैं भर जाऊंगा। आमीन। यही हमारा परमेश्वर है जो शत्रुओं का धन तेरे गोद में डाल देगा, तेरे अकाउंट में डाल देगा। कोई आमीन बोल सकता है? बगल वाले को देखकर बोलो, मैं आशीषित हूं। जोर से बोलो, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। जल्दी से खत्म कर रहा हूं ये बोलकर, सुन लीजिए। वो जाती है, बुट्टी को लेती है, अच्छा बच्चा है, खूबसूरत है, और वो जो लड़की वो बुट्टी को देखभाल कर लेती आ रही थी ना, वो आती है फरो के बेटी के पास, कहती है मैं इब्रानी में से किसी को लेके आऊं इस बच्चे को देखभाल करने के लिए। फरो की बेटी कहती है ठीक है जाओ लेके आओ। ये लड़की जाके उस बच्चे का, जो बच्चा बुट्टी में था ना, उसका ही मां को लेके आता है। कोई आमीन बोल। हालेलुया। उसका ही मां को लेके आता है, लेके आती है, और फरो की बेटी बोलती है देख ये बच्चे को लेके जा, तेरे घर में लेके जा, और इसको दूध दे, जो भी चाहिए वो सब दे, जो भी खर्चा है मैं देख लूंगी। आपका विश्वास बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। परमेश्वर का नजर जब आपके ऊपर रहता है, परमेश्वर ऐसा दरवाजा खोल देता है। आमीन। वो जंगल में भी दरवाजे को खोलेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? वो रेगिस्तान में भी परमेश्वर दरवाजे को, रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। जो आपके लिए कठिन था, परमेश्वर उसी को मुमकिन बनाएगा। ये हमारा परमेश्वर है। Whatever the impossible for you and for the situation, God will make it be possible. क्योंकि मेरा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो तेरे अधिकारियों से बातें करेगा, वो सरकार से बातें करेगा, वो मंत्रियों से बातें करेगा, वो तेरे घर के ओनर से बातें करेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? लॉकडाउन में कई ऐसे लोग जो भाड़े पर रहते हैं, काम नहीं हो रहा था, भाड़ा देने के लिए नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने उनके घर के ओनर से बातें किया और ओनर ने बोला रहने दो, बाद में देखा जाएगा। परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हम सोचते हैं अरे ये बहुत खड़ूस है बाबा, है ना, ये बहुत खड़ूस है, ये 5 पैसा नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करना। जब परमेश्वर की नजर आपके ऊपर रहती है, जब परमेश्वर की आंखें, हाथ आपके ऊपर रहता है, वो खड़ूस नर्म हो जाएगा और वो तेरे सामने झुक जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। परमेश्वर पत्थर दिल वालों को पिघालने वाला परमेश्वर है। पत्थर को पिघालकर पानी को बहाने वाला परमेश्वर है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला परमेश्वर है। जो नहीं हो सकता है ऐसा जब हम सोचते हैं वही हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारों, किसी भी परिस्थितियों के लिए, किसी भी हालातों के लिए चिंता मत करना, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ मुमकिन करने वाला है।
आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आप जिसके बारे में सोचा नहीं, प्रभु वही करेगा। आमीन। जहां से पैसा आएगा बोल के आपको मालूम नहीं है, वहीं से पैसा वो उसको संभालती है। 7 साल होने के बाद में वापस फरो के घर में वो लड़का आ जाता है। समय नहीं है वो सेकंड पोर्शन को बताने के लिए, मगर यहां पे मैं खत्म कर रहा हूं और ये बोल रहा हूं, चिंता ना करना, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। डरने मत जाना, परमेश्वर जंगल में रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर है। घबराने मत जाना, तेरे शत्रुओं को तेरे सामने परमेश्वर घुटना टिकाएगा। डरने मत जाना, अन्य लोगों का धन परमेश्वर तेरे पास लेके आने के लिए जा रहा है। चिंता मत करना, जो असंभव था वो सब कुछ तेरे जिंदगी में इन दिनों में मुमकिन होने के लिए जा रहा है। घर खरीदना नामुमकिन है, परमेश्वर घर देगा। जमीन खरीदना नामुमकिन है, परमेश्वर जमीन देगा। गाड़ी खरीदना नामुमकिन है, परमेश्वर गाड़ी देगा। गाना गाने के लिए नामुमकिन है, परमेश्वर गाने के लिए मदद करेगा। काम नहीं मिल रहा है, असंभव है, परमेश्वर वो देगा, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यह हमारा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्यारों, प्रभु के पर भरोसा करें, विश्वास करें, अपनी जुबान से ऐलान करें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो सब कुछ मुमकिन करेगा, वो सब कुछ मुमकिन करेगा। आंखें बंद करने की प्रार्थना करेंगे।